बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारा आज का 8th लेक्चर है। पहले 7th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहला चैप्टर 9th क्लास का जिसका नाम था मैट्रिक्स। और आज हमारा एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हम करेंगे जी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। जो भी हमारे इर्द गिर्द जो हम हमेशा 1 2 3 काउंट करते हैं, जो वो क्या होते हैं जी? हमारे पास रियल नंबर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि रियल नहीं होते, उनको कहते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर। कोई नंबर जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। और बाकी हर नंबर 0 से लेकर n तक जितने मर्जी नंबर आप काउंट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 1000 100 करोड़, जितने मर्जी आप नंबर काउंट करें, वो हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। लेकिन एक ही शर्त है, अंडर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए। देखिए आपके पास है जी -23। ये कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है, ये है कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर, ना कि रियल नंबर। तो रियल नंबर हर नंबर जो कि हम काउंट करते हैं, एवरी नंबर इज रियल नंबर विदाउट अंडर रूट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आए। तो हमारे पास 2। पहली चीज़ जो हम आज सीखेंगे वो रियल नंबर। रियल नंबर, एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो उसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप है हमारे पास जी नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो कि हम काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करें, कोई भी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए जो नंबर हम इस्तेमाल करेंगे वो होंगे रियल नंबर, जो कि स्टार्ट होंगे 1 2 से और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं जी n से। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर नंबर जिसमें हमारे पास आएगा 1 2 2 3 अप टू 100, ये चलते जा रहे हैं। जितना मर्जी आप काउंट करते जाएं, ये चलते जा रहे हैं n तक। कोई भी वैल्यू आप लिख लें n की, तो वो चलते जा रहे हैं। ये है हमारे पास नेचुरल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आता है जी पार्ट 2, वो है जी होल नंबर। होल नंबर क्या चीज़ होती है? ऐसा नंबर जिसके अंदर आप नेचुरल के साथ 0 भी ऐड कर दें, उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर। लें जी, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी W से। और नेचुरल नंबर के अंदर स्टार्ट में 0 ऐड कर दें आप, 0 1 2 3 अप टू 100 ऑन। ये हमारे पास है जी होल नंबर। पहले हैं नेचुरल नंबर जो हम किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे हैं होल नंबर जिसमें हम 0 भी ऐड कर दें। नेचुरल नंबर किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते ये 0 है, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, तो इसलिए उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसमें अगर 0 ऐड कर दें तो इसे हम कहेंगे होल नंबर। इसके बाद है जी हमारे पास इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू जो 0 से स्टार्ट ओवर चलती जाए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसे हम क्या कहेंगे जी? इंटीजर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास z से। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी 0 ±1, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, +-2 +-3 और अप टू 100 ऑन। ये है जी हमारे पास इंटीजर। इसके बाद हमारे पास आता है जी
रैशनल और इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिखें उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। रैशनल नंबर के लिए एक ही शर्त है, P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाए, लेकिन Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q ज़ीरो आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं है। इसलिए एक शर्त है जी P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं, और दूसरी शर्त है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो वो हमारे पास कोई भी नंबर जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप कोई भी ले लें, 3/2, 7/2, 8/2, कोई भी वैल्यू जो ओवर की फॉर्म में लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इसके बाद हमारे पास आता है जी इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। लेंगे इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी Q प्राइम से। कोई भी नंबर जिसे हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें, Q और P की फॉर्म में ना लिख सकें, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और ये जो नंबर हमारे पास होंगे P ओवर Q में, ये हमेशा बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, और ये भी हमेशा बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वो ही नंबर होंगे जो रियल नंबर है, तब ही ये इरेशनल और रैशनल नंबर होंगे। कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया हो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। लें जी, 2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। इन सब को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अगर हमारे पास हो 9 तो इसे हम इरेशनल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ये काट गए, ये हमारे पास 3 आया और इसके ऊपर में 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। और ये बाकी जो भी प्राइम नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर गिवन है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है। डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। लें जी, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है ये आज हम सीखेंगे। तो जो हमारे पास स्टार्ट होगा, मिड पॉइंट इसका, इसे हम कहेंगे 0, और राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। आप लिख लें 1, 2, ये चलता जा रहा है जी n तक, ठीक हो गया। और ये -1, -2, और ये भी चलता जा रहा है -n तक, ठीक हो गया। अगर वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नंबर गिवन है 3/2, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करके हमें दिखाएं, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, 3/2 इज इक्वल टू 1/1/2। लें जी, पहला क्या है 1, तो यहाँ से ये हमारे पास 1 आ गया, तो ये 1 वहीं। इसके बाद इसको देखें आप, 1/2 है, तो जितने नीचे नंबर है, नीचे नंबर 2 है, इसको उतने में डिवाइड कर दें, 1, 1, 2, इसको उतने में डिवाइड कर दिया हमने। तो हमें क्या चाहिए, पहली लाइन तक, तो पहली लाइन तक आप लिख दें 3/2। ये हमारे पास नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी रैशनल और इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उनसे क्या कहते हैं। रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं।
पहली है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। पहली क्या चीज़ है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर। तो कोई भी नंबर आप ले लें और वो 1-2 इंचों के बाद एंड हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी नंबर 2/5 हम लेते हैं जी, इसका आंसर क्या आएगा? 0.4। ये एंड हो गया है, एक ही नंबर के बाद ये एंड हो गया। ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद हमारे पास है जी रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कोई नंबर जो चलता ही जाए 1-2 इंच से बार बार रिपीट हो या 3 इंच से बार बार रिपीट हो, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल कौन सी होगी हमारे पास? 2/9। इसका आंसर हमारे पास क्या ही आता जाएगा? 0.2222। ये चलता ही जाएगा और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.2 और ये बार, और इस बार का मतलब क्या है हमारे पास? ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप ले लें नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, 4/11। इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 0.3636। ये चलता जा रहा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.36 बार। ठीक हो गया। ये हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद जो इर्रेशनल नंबर हैं उसमें दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, ना ही वो कुछ नंबर के बाद एंड होगा, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा कि बार बार कोई एक नंबर रिपीट हो। उसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। कोई भी आप एग्जांपल ले लें जी, √2 है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1.4142। कोई वैल्यू सेम नहीं आएगी इसमें, इसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल आप ले लें जी, पाई हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.1424 ऐसे करके है, लेकिन वो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू है ई, ये भी वैसे ही है। इसकी वैल्यू है 2.718283। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये दोनों ही चलते जा रहे हैं, सब वैल्यू चलती जा रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर की एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 लें जी। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं जी आइडेंटिफाई करें कौन सा नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि पाई और अंडर रूट में प्राइम नंबर वो क्या होंगे? हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर जो डिवाइड करने से ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिक्यूरिंग हो, तो इसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। नहीं जी, कोई भी हम लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है √3। ये कौन सा नंबर है हमारे पास? प्राइम नंबर है और अंडर रूट में भी है या स्क्वायर रूट में भी है, तो इसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी 15/2। वो कहते हैं ये कौन सा नंबर है? रैशनल है या इर्रेशनल है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड कर दें आप। 15 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 7.5। लें जी, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया तो हमारे पास क्या ये कौन सा नंबर है? ये है हमारे पास रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी कुछ नंबर गिवन है जो कि है रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो इन्हें डेसिमल में चेंज करें। तो डेसिमल चेंज में करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 मेथड है इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए। पहला पार्ट है जी 17/25।
इसके लिए दो मेथड है, या तो इसे आप डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दें, और या फिर आप क्या करें, इसको नीचे वाले को 100 कर दें। आप नीचे वाले को 100 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया, 17 × 4। लें जी, हमारे पास 17 × 4 कितना आया, 68, और नीचे क्या है हमारे पास 100। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.68। और एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसको डायरेक्ट इससे आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल की फॉर्म में होगी। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं जी बताएं ये कौन सा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पार्ट 1 में कहते हैं जी 2/3 इज इर्रेशनल नंबर। वो कहते हैं 2/3 इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू की फॉर्म में तो लिखा गया है, तो क्यों ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये होगा हमारे पास फॉल्स। इसके बाद है हमारे पास पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि पाई इर्रेशनल नंबर ही होता है। इसके बाद बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करके इन्हें दिखाएं। पहला है जी हमारे पास 2/3। तो जैसे मैंने आपको समझाया, एक लाइन लगानी है आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका जो ओरिजिन है वो 0 मेन पे दरमियान में, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। 1 2 3, ये ए या फिर एन, ये नेगेटिव से स्टार्ट करनी है और आपने लिख देना है 1 2 3 हो गया, -1 -2 -3 और ये -a। वो कहते हैं जी 2/3। तो क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो 0 पॉइंट कुछ के लिए हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला जो पार्ट है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें आप। 3 है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। उन्होंने क्या कहा है 2/3, क्योंकि दूसरा पार्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2/3। इसका कोई एक और कर लेते हैं जी हम। हमारे पास है जी -2 5/8, क्योंकि -2 पहले गिवन है तो ये हमारे पास -2 है। इसके बाद 8 नंबर हों, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लें जी, ये मैंने 8 लाइन लगा दें, तो कितना नंबर हमें चाहिए 5, तो 5 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 5/8। लें जी, इसके बाद हमारे पास आता है जी इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पे, तो इर्रेशनल नंबर के लिए आप एक लाइन लगा दें। इर्रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है जी √5। यहाँ से क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, 0 1 2 और ये चलता जा रहा है 1 और ये 2। इसके लिए एक ही चीज़ है, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो बेस आप 2 ले लें और एल्टीट्यूड 1 ले लें। यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये हमारे पास बेस आ गई, और ये 1 आ गया, और ये यहाँ पे एंगल आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सा आया जी √5। अगर √2 कहते हैं तो √2 के लिए भी ये सेम प्रोसेस है हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 1 और ये
हमारे पास लाइन √2, क्योंकि उसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास 2 नंबर गिवन है 3/4 और 5/9। वो कहते हैं जी इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 5/9 के दरमियान में कोई एक रैशनल नंबर है, वो कहते हैं वो हमें फाइंड करके दिखाएं। तो फाइंड करने के लिए 2 नंबर के लेट करते हैं आप जी, लेट 3/4 इज इक्वल टू ए और 5/9 इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया जी, आपके पास इन दोनों के आपने लेट कर लिया है और हमारे पास जो भी रैशनल नंबर होगा 2 नंबर के दरमियान में उनका क्या होगा, एवरेज। एवरेज के लिए हमारे पास क्या है जी, हमने कौन सा फाइंड करना है जी, बिटवीन, तो वो हमारे पास होगा एवरेज a+b/2, वो इन दोनों की एवरेज होगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 3/4 + 5/9/2, हमारे पास आया जी 36, 27 + 20/2, ये नीचे आ गया हमारे पास, ये आया 47/72। ये हमारे पास कोई भी नंबर है जो उन्होंने मांगा है जी इन दोनों के दरमियान, वो ये है, और ये कौन सा है, रैशनल नंबर। इसके बाद वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं जी कुछ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दी गई हैं, इनको रैशनल नंबर के अंदर चेंज करके हमें दिखाएं। तो रिक्यूरिंग कौन सी होती हैं, जो चलती जाए, 1 या 2 नंबर बार बार रिपीट और चलते जाएं। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 1 है हमारे पास, नहीं जी 0.5, क्योंकि ये रिक्यूरिंग है और ये बार बार चलता जाएगा तो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.555 लें जी, आप तो सो ऑन। इसके बाद आप लेट करें जी, लेट कर लें आप इसे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.555, इससे आप दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का नेम। इसके बाद आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक हिस्सा था हमारे पास, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आया 10x इज इक्वल टू 5 × 5.55 और ये अप टू 100। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 में से माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2। लें जी, पहले हमारे पास क्या है जी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारे पास गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 - x, और राइट हैंड साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड से ही 5.555 ये चल दे रहा है और -0.555 अप टू 100 है। लें जी, ये हमारे पास आया 10x - 1x, तो हमारे पास कौन सा आया 9x इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये बाकी वही है तो ये इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू 5/9। ये हमारे पास कौन सा आया जी, रैशनल नंबर इनटू डेसिमल की फॉर्म में दिया गया था, उन्होंने कहा था इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे तो हमने रैशनल नंबर की P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो हमें एक गिवन है जी, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में गिवन है
0.13 लें जी, क्योंकि ये रिक्यूरिंग है तो ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.13 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। आप लेट करें और इसे एक्स को लिख दें, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.13 लें जी। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें आप। इसके बाद आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास 2 हिस्से हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 13.13 ये अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे पहले क्या था क्वेश्चन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13.13 अप टू सो ऑन माइनस 0.13 ये हमारे पास आया 99x और ये आया 13। x की वैल्यू हमारे पास आई x पावर 99। 13 और 99 ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर आ गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनका डेसिमल कैसे फाइंड करते हैं और उनका एवरेज, कोई भी 2 रैशनल नंबर गिवन हैं तो उनका एवरेज बिटवीन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। और अगर हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर गिवन है तो उसको p ओवर q की फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है तो उसे डेसिमल में कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें हमने आज सीखी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।